अस्सलाम वालेकुम। अब सुने बच्चों जी, आपका सेकंड वीक स्टार्ट हो चुका है। अब थोड़ी बहुत वोकेबलरी टफ करेंगे। उसके साथ साथ आपका क्लासेस भी थोड़े बहुत आगे मतलब कि इंटरमीडिएट हैं तो उस थोड़ा बहुत इंटरमीडिएट करेंगे, ठीक है जी। मतलब ज़्यादा और टफ बनाएंगे। टफ इतना तो नहीं, मतलब आपकी लेवल के हिसाब से बच्चों, ठीक है। अब अटेंडेंस का मसला ये है, आप जो भी स्टूडेंट हैं ना वो अटेंडेंस नहीं लगा रहे हैं। देखिए आपने पहले लेक्चर में देखा आपके 7 या 9 स्टूडेंट्स की अटेंडेंस थी। अब जो आगे लेक्चर्स बढ़ते जा रहे हैं तो बस 2-3 ये रेगुलर स्टूडेंट, उसके बाद कोई अटेंडेंस नहीं है। अब देखिए बच्चों, मैंने क्या बोला, 10 दिन के बाद आपकी अटेंडेंस काउंट की जाएगी। अब काउंट हो चुकी है। अब मेरा कोई मसला नहीं है। अब आपको अटेंडेंस लगानी है ना, तो मैं नेक्स्ट वीक में आपका अटेंडेंस काउंट करूँगा, ठीक है जी। अब हम लेक्चर की तरफ चलते हैं। आज का लेक्चर है हेड का इस्तेमाल। हेड का मतलब पास्ट परफेक्ट। अब पहले ये सुने पास्ट परफेक्ट है क्या। अब सुने ऐसा काम जो गुजरे हुए वक्त में, मतलब कि पास्ट टाइम में मुकम्मल हो चुका हो, कंप्लीट हो चुका हो, मतलब कर लिया हो आपने, तो उसी को हम कहते हैं पास्ट परफेक्ट। अब से एक याद रखे, हेड जो है ये हेल्पिंग वर्ब, इसको एक्सिलरी वर्ब कह सकते हैं, ठीक है जी। सेंटेंस कैसे बनाएंगे, तो जैसे पहले सब्जेक्ट, उसके बाद हेड, उसके वर्ब की थर्ड फॉर्म। अब याद रखें, वर्ब की थर्ड फॉर्म को हम पास्ट पार्टिसिपल भी कहते हैं। लास्ट में ऑब्जेक्ट है तो ऑब्जेक्ट लगा लें। यहाँ तक क्लियर बात। अब से कैसे लेक्चर्स ओ सॉरी सेंटेंस किस तरह के आएंगे। हाँ, देखें, इस्तेमाल, जब कोई काम पास्ट में किसी और काम से पहले कंप्लीट हो चुका हो, मतलब एक काम कंप्लीट हो चुका हो उसके बाद दूसरा हो ना, मतलब पहले वाला जो काम कंप्लीट हो चुका है ना, वो है पास्ट परफेक्ट। अब बच्चों एक बात में याद रखें, जिन्होंने वो क्या कहते हैं टेस्ट, अभी वीकली टेस्ट 1 की टेस्ट जिन बच्चों ने नहीं दी है ना, वो काइंडली मुझे लिख कर भेजें आज भी। तो उसमें मसला ये है, आपके लिए मैं सोच रहा हूँ, ठीक है जी बच्चों। तो आप वो टेस्ट देनी है, बस 25 क्वेश्चन है, एमसीक्यू से थ्योरी है, वो लिख कर भेजिए। इसमें फ़ायदा आपको ये जून जुलाई है एंड फ्री में लेक्चर्स मिल रहे हैं, एवरीथिंग पीडीएफ लेक्चर हर चीज़ मिल रही है फैसिलिटी, फिर भी आपकी आ, पढ़ाई में आपकी दिल नहीं लग रही है, बता पता नहीं क्यों। अब लेक्चर की तरफ चलते हैं। बच्चों देखें, यहाँ पर मैंने सेंटेंस कुछ दिए हैं, इसकी मैं ट्रांसलेट उर्दू और इंग्लिश में करूँगा। आप याद रखें, आपको सेंस याद करना है और सेंटेंस का तरीका। अब देखो, आई हैड कंप्लीटेड माई होमवर्क, मैंने होमवर्क कर लिया था, या मैंने अपना होमवर्क कंप्लीट कर चुका था। क्लियर। तो अब इस टाइप से सेंटेंस आएंगे, तो इसको हम कहते हैं पास्ट परफेक्ट। आई हैड लर्न इंग्लिश बिफोर ज्वाइनिंग द एकेडमी, मैंने इंग्लिश कंप्लीट कर चुका था मैं, ठीक है सॉरी, जब मैंने उससे पहले क्या किया था, एकेडमी ज्वाइन की थी। ज्वाइन करने से पहले मैंने क्या किया, इंग्लिश पढ़ चुका था। आई हैड फिनिश्ड माई होम सॉरी हाँ वर्क बिफोर इवनिंग, मैंने शाम ढलने से पहले ही अपना काम मुकम्मल कर लिया या कर चुका था। अब यहाँ पर क्लियर बात आपकी। अब ये क्या करना है आपको, इंग्लिश में इसकी ट्रांसलेट करनी है। मैं अपना काम मुकम्मल कर चुका था, मैं पहले ही पढ़ चुका था, मैं उससे पहले सीख चुका था। यहाँ तक क्लियर। इसकी आपको इंग्लिश में ट्रांसलेट करनी है, पहले वाली की मैंने सिखा दी आपको। अब हम लेक्चर के आगे की एक्टिविटी की तरफ चलते हैं कि आगे क्या है। अब ये आपकी बारी है बच्चों। हेड का इस्तेमाल करके आप 5 सेंटेंस बनाएं। हाँ, उनको क्लियर टेंस के साथ बोलो। जो आप सेंटेंस बता रहे हैं, लाइनें बता रहे हैं ना, बना रहे हैं ना, उसी को आपको बोलना है, ठीक है जी। ये आज की एक्टिविटी में मेरे ख्याल में बहुत ईजी है, ठीक है जी। अब देखिए, मैंने 2-3 वर्ड्स थोड़े 3 डिफ़िकल्ट दिए हैं। देखिए बच्चों, इसकी मैंने ये फ़ायदा ये है, आपकी इंग्लिश अच्छी हो जाएगी। मैंने आपको पहले बोला था ना, जब आपकी वोकेबलरी नहीं है तो इंग्लिश बोलोगे कैसे। अब देखिए पहले बच्चों, बिफोर हम बोलते हैं ना, बिफोर, आप अब बिफोर ना बोलें। हम कहते हैं ना शाम से पहले, बिफोर इवनिंग, तो आप अब बोलें प्रियोर, ठीक है जी। आफ्टर समथिंग, मैं किसी चीज़ के बाद, अब ऐसे नहीं बोलना है मैं शाम के बाद आऊँगा। आप वहाँ पर बोले सब्सिक्वेंट, सब्सिक्वेंट। फिनिश कर लिया, कंप्लीट, ये तो ईजी है। गेन, लर्न, मैं इंग्लिश का लेक्चर लर्न करना हो, गेन कर रहा हूँ, तो वहाँ पर आप एक्वायर भी बोल सकते हैं। टू फिनिश समथिंग, किस चीज़ को ख़त्म करना, तो वहाँ पर कंक्लूड बोलें। यहाँ तक क्लियर वोकेबलरी। अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चनिंग की तरफ। बच्चों, आज हेड की एक्टिविटी के पे क्वेश्चन है, आप इसका आंसर दें। ये एक्टिविटी मैं कहता हूँ सबसे आला बेहतरीन, आपकी हेजिटेशन तोड़ने वाली ये एक्टिविटी है। वाट हेड यू डन बिफोर कमिंग टू क्लास, हेड यू स्टडी बिफोर एग्जाम, वाट हेड यू कंप्लीट yesterday, हेड यू लर्न इंग्लिश बिफोर दिस कोर्स,
व्हाट हैड यू अचीव्ड बिफोर दिस ईयर, यहाँ तक क्लियर, इसका आंसर दें। ठीक है जी, गलत इंग्लिश खैर है क्योंकि बच्चों अभी सीख रहे हैं आप। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसकी मुझे आप उर्दू में ट्रांसलेट करके भेजिए बच्चों। देखिए, आई हैड कम्प्लीटेड माई होमवर्क, आई हैड लर्न बेसिक इंग्लिश बिफोर दिस कोर्स, आई हैड वर्कड हार्ड फॉर माई गोल्स, आई हैड फिनिश्ड माई टास्क अर्लियर, आई हैड इम्प्रूव माई स्पीकिंग स्किल। बच्चों यहाँ तक क्लियर, आपके क्लियर लेक्चर हो चुके हैं और आपके वीकली टेस्ट सेकंड सॉरी इसकी तैयारी भी करें, हाँ ये भी मैं कह रहा हूँ, और स्टार्ट हो चुका है। अटेंडेंस कंप्लीट करें, पिछले लेक्चर जो भी हैं लेक्चर होमवर्क भेजा करें, पढ़ें बोलें सीखें, टाइम यहाँ अभी है। ठीक है जी, बाकी आपके दिन है 19, उसके बाद लेक्चर ख़त्म, सर्टिफिकेट डिस्ट्रीब्यूट हो चुकेंगे। ठीक है जी बच्चों, फाइनल टेस्ट की तैयारी करें, वो बहुत डिफिकल्ट है। जहाँ तक क्लियर, एंड थैंक यू।